स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द एनचेंटेड पुल की स्टडी करेंगे, जिसको श्री राजा गोपालचारी ने लिखा है। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। वे अपने उत्तर में यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ। वह यक्ष यम था, जो कि मृत्यु के देवता हैं। युधिष्ठिर को देखने तथा उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर एवं उन्हें आशीर्वाद देकर वे अदृश्य हो गए। देखिए, युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst? He gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hope that he might find them. इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। क्या वे किसी सांप से ग्रसित हो गए, या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं? क्या वे प्यास से बेहोश हो गए, या पानी न मिलने के कारण प्यास से मर गए? इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा से चल दिए कि वे उन्हें खोज निकालेंगे। नेक्स्ट पैसेज देखिए। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई गए हुए थे, और जंगली रीछ, चितकब्र, हिरन एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर के सुंदर चारागाह पर पहुंच न गए। परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा, तब अपने दुख को न रोक पाने के कारण वे ऊंची आवाज में रोने लगे। नेक्स्ट पैसेज देखिए। He touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still, silent, and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया, जबकि वे निश्चल, शांत और दुखी लेटे थे। क्या हमारी सभी प्रतीक्षाओं का यही अंत होना था? ठीक जबकि हमारे वनवास का अंत समीप है, तुम चले गए। मेरे संकट के समय देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया। नेक्स्ट पैसेज देखिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, नाउ so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned. जब उन्होंने
अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब इतने असहाय अवस्था में थे। उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य भी हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने उन्हें मारा है। तब अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए वे तालाब में उतरे। तुरंत एक शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my question first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की थी। उनका अनुकरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the birds of Ayaksha and goosed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी न लगा कि यह किसी अन्य की नहीं वरन यक्ष के शब्द हैं, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर न लगी। उन्होंने शरीर रहित स्वर से कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। This voice put questions rapidly, one after another. What rescues man in danger? उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से किया। पहला प्रश्न, क्या मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है? करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्षा आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड? यश ने पूछा, पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या है? माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? आ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक टूटा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर? यात्री का मित्र कौन है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? वाइफ, पत्नी। हु accompanies a man in death? मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है? धर्मा। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? The earth, which contains all within itself, is the greatest vessel.
पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? अभिमान वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है। अभिमान। Pride. For if man gives up being proud, he will be loved by all. अभिमान यदि मनुष्य अभिमान त्याग देता है तो सबका प्रिय हो जाता है। इसी तरह से यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्नों को किया और फिर लास्ट में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे महान आश्चर्य क्या है? Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. Every day प्रत्येक दिन मैन व्यक्ति सी क्रिएचर्स प्राणियों को देखता है डिपार्ट टू यामाज किंगडम यम के द्वार जाते हुए। प्रत्येक दिन व्यक्तियों को यम के द्वार जाते हुए देखता है। एंड यट दोज और फिर भी हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर फिर भी वह सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर यही सबसे महान आश्चर्य है। प्रतिदिन मानव प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो रह जाते हैं वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. और इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। In the end, the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that he cloud complexed, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula lying like a fallen ebony tree might arise. यह सोचने अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, तुम मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। तुम किसको पुनः जीवित करना चाहते हो? यह सोचने में युधिष्ठिर को केवल एक क्षण लगा और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेघबड़, कमल नयन, चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो उठे, जो कि गिरे हुए आबनूस के वृक्ष के समान पड़ा है। The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is not most dear to you, and why not Arjuna, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. इस पर यक्ष प्रश्न हो गया और उसने युधिष्ठिर से पूछा, तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सबसे अधिक प्रिय है, और अर्जुन ही क्यों नहीं चुना, जिसके शस्त्रों की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है? मुझे बताओ, तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना?
Yudhishthira replied, O Yaks, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjun. If Dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakula may revive. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और इस प्रकार से वह पूर्णतः सौ का कुल नहीं है। न्याय तुला बराबर रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। Daksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने यह वरदान दिया कि उसके सब भाई जीवित हो उठें। लास्ट में, इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken the form of the Yaksha so that he might see Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him, then he disappeared. ये मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था जिससे वे युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तब वे अदृश्य हो गए। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है।